अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है बैरियर डैमेज और उसके रिपेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली वीडियो है ये मेरे चैनल की और मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे बनानी चाहिए जिसके मुझे बेशुमार सवालात आते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि हम अपनी जिल्द पर जो कुछ लगाते हैं हमें जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, हमारी स्किन ठीक नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हो, जिसमें एक पूरी डिटेल हो, टू द पॉइंट बात हो। वो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स भी पता हों, आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी पता हों। इंग्रेडिएंट्स का इसलिए कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूँ आप वही यूज़ करें। इवन दो कि मेरी कोशिश है मैं आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँ, जो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं वो रिकमेंड करूँ। स्टिल इंग्रेडिएंट्स के बेस पे आप खुद से भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले इंग्रेडिएंट्स देख के आपके पास जो मौजूद प्रोडक्ट्स हैं उनमें से चूज कर सकते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है और क्या नहीं यूज़ करना। तो इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो ये बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैरियर डैमेज्ड है या डैमेज्ड बैरियर हम किन निशानियों के बेस पे कहते हैं। आपकी स्किन हो सकती है इरिटेटेड, इन्फ्लेम्ड या रेड, स्किन पे बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, एक्नी हो सकती है। आप जो कुछ अपनी स्किन पे लगा रही हैं उससे आपको बहुत शदीद जलन हो रही है, यानी कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो आप पहले भी अपनी स्किन पे लगाते हैं लेकिन पहले आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आपकी स्किन उनको टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो आपका बैरियर डैमेज्ड है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होगी, बहुत ज्यादा फ्लेकी हो रही होगी और हो सकता है आपको अगर पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन है जैसे कि एक्जिमा, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस या एक्नी या सोरियासिस, इस तरह की चीजें और ज्यादा एग्रावेट हो जाती हैं जब आपका बैरियर डैमेज होता है, चाहे वो फेस का हो चाहे वो होल बॉडी का हो। बैरियर डैमेज क्यों होता है इस बात पे जाने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि बैरियर क्या है। तो बहुत साइंस में तो नहीं जाएंगे लेकिन एक बेसिक सी बात यह है कि हमारी जो स्किन की लेयर्स हैं जिसमें सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके बाद है डर्मिस। एपिडर्मिस वो लेयर है जो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती है, उसका मॉइस्चर बैलेंस रखती है। अब समझ लें कि ये वो दीवार है या वो छत है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के तमाम जरासीम से, तमाम एलर्जन से, तमाम पोल्यूटेंट से। लेकिन अगर इसमें कोई होल आ जाए, इसमें कोई थोड़ी सी खराबी आ जाए, तो क्या होगा कि आपका मॉइस्चर बैरियर खराब हो जाएगा। जो भी स्किन के अंदर नमी है, मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाएगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। जब वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी तो स्किन पे एलर्जेंस, बैक्टीरिया और दूसरे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स बहुत आराम से अटैक कर लेंगे। नाउ कम्स द पॉइंट कि ये बैरियर डैमेज होता क्यों है। इसकी बहुत सारी कॉजेस हो सकती हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की शॉर्टली बात करें तो आपकी स्ट्रेस में जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है उससे भी बैरियर डैमेज हो सकता है। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली बहुत प्रोन होती है कि वो बहुत जल्दी ड्राई, फ्लेकी या इरिटेटेड हो जाती है, तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। इसके अलावा अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से हो जाता है, कुछ को पीसीओएस की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल कॉजेस की जिसका शिकार आजकल हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं, उसमें सबसे पहले है जो आप ये एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करते हैं। एंटीबैक्टीरियल सोप्स एल्कलाइन होते हैं, यानी कि उनका जो पीएच लेवल है वो बेसिक होता है और हमारी स्किन की जो पीएच है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। अब स्किन के पीएच एसिडिक इसलिए है, अल्लाह ताला का ऐसा खूबसूरत निजाम है कि वो एसिडिक पीएच बाहर के बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स को खत्म कर देती है। लेकिन जब आप एल्कलाइन एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करते हैं तो आप उस पीएच को खराब कर रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं कि बैरियर डिस्टर्ब हो और आपकी स्किन पे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स अटैक करते हैं। दूसरी बहुत कॉमन वजह है आजकल ओवर एक्सफोलिएशन की, यानी कि मार्केट में इतने सारे एक्सफोलिएंट्स हैं, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ये हर कोई स्किन को अच्छा करने के लिए एक्सफोलिएंट्स को धड़ाधड़ यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन की सूटेबिलिटी के हिसाब से और स्किन की टॉलरेंस के हिसाब से एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे तो आपका बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। एक वजह यह भी है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपको 10 स्टेप स्किन के रूटीन फॉलो कर रहे हैं और स्किन को इतनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि किस प्रोडक्ट में क्या है और वो आपको इरिटेट कर जाती है। या फिर आपने स्टीरॉयड क्रीमों को बहुत ज्यादा यूज किया है। एक बात याद रखिएगा कि स्टीरॉयड क्रीम सिर्फ तभी यूज करें जब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने वो प्रिस्क्राइब की हैं, क्योंकि वो आपको कुछ वक्त के लिए देते हैं आपकी उस करंट कंडीशन के लिए। लेकिन अगर आप टिकटॉक और कुछ वीडियोस देख के आप ये फैसला कर लें कि मुझे बेटनोवेट या डर्मोवेट लगाने से मेरा रंग गोरा हो जाएगा, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप अपने स्किन का बैरियर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को थिन कर रहे हैं और आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। आप एक दफा आपने बैरियर डैमेज कर लिया
तो क्या वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने इस बैरियर को ठीक करने के लिए? तो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है और दोनों को साथ-साथ रख के चलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आप कोई बहुत लंबी-चौड़ी स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसको रोक दें। अपनी स्किन केयर रूटीन को सिंप्लीफाई करें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन-सी प्रोडक्ट आपको इरिटेट कर रही है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपका फ़ोकस इस टाइम अपनी स्किन के मॉइस्चर बैरियर को ठीक करना है, तो मॉइस्चराइज़िंग पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। जब हम मॉइस्चराइज़िंग की बात करते हैं, तो ऑयली स्किन वाले लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर लेंगे, तो हमें कॉमेडॉन्स हो जाएँगे। ऐसा नहीं होगा। स्पेशली इस केस में जब आपका बैरियर डैमेज है, आप ये सोचें कि वो होल्स जहाँ से आपका मॉइस्चर निकले जा रहा है कंटिन्यूअसली, आप स्किन को जितना भी मॉइस्चर दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं होगा। तो कॉमेडॉन्स कैसे हो जाएंगे बहुत थिक मॉइस्चराइजर से? तीसरी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिनमें फ्रेग्रेंस या एसेंशियल ऑयल्स हैं। हो सकता है नॉर्मली आपकी स्किन वो टॉलरेट कर रही हो, लेकिन जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाती। कोशिश करें कि कुछ वक्त के लिए मेकअप को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि मेकअप में भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो स्किन को इरिटेट कर रहे हों। और फिर मेकअप को साफ करने के लिए जो आपको थोड़ा सा स्किन के साथ एब्रेसिव होना पड़ता है, क्लेंजर्स यूज करने पड़ते हैं, वाइप्स यूज करने पड़ते हैं, वो चीजें भी स्किन बैरियर को और ज्यादा खराब करती हैं। Now let's talk about few ingredients जो आपने अपनी प्रोडक्ट्स में देखने हैं। एक तो आपको अपने एक्सफोलिएंट सारे बंद कर देने हैं। ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेंडालिक एसिड, जो भी एक्सफोलिएंट्स हैं इनको साइड पे कर देना है। जो इंग्रेडिएंट्स आपने अपनी प्रोडक्ट्स में देखने हैं उनमें आपने सेरामाइड्स देखने हैं, हाइलुरोनिक एसिड देखना है, नियासिनामाइड देखना है, इमोलिएंट्स, हिमेक्टेंट्स देखने हैं जैसे कि ग्लिसरीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपका है क्लेंजर। क्लेंजर आपने ऐसा यूज करना है जो बहुत फोमिंग ना हो, जो हाइड्रेटिंग हो और जेंटल हो। फोमिंग क्लेंजर्स नॉर्मली आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब आपका बैरियर डिस्ट्रप्टेड है तो फोमिंग क्लेंजर्स आपकी स्किन को और स्ट्रिप कर देते हैं नेचुरल ऑयल से। तो वो स्किन जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कम है उसमें से फोमिंग क्लेंजर्स मजीद मॉइस्चर और ऑयल निकाल लेंगे तो फिर स्किन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो यू नीड समथिंग जो बहुत जेंटल हो और जो बहुत फोमिंग ना हो। जैसे कि ये मेटाफिल क्लेंजर है बाय मैस्टन, और ये एक बहुत जेंटल क्लेंजर है जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है और उसको नरिश भी करता है, स्किन को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर द क्लेंजर। क्लेंजर के बाद दूसरी अहम चीज है एक अच्छा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है ये प्राइमरी का सेरापियर मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर में बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सेरामाइड सबसे ज्यादा जरूरी, नियासिनामाइड है, जोजोबा एंड आर्गन ऑयल है, और साथ में विटामिन ई भी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चर उसमें मेंटेन करते हैं और स्किन से जो मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है उसको रोकते हैं। सो यू नीड समथिंग लाइक दिस। तीसरी अहम चीज जो एक डैमेज्ड बैरियर के लिए बहुत जरूरी है वो है एक सनस्क्रीन। लेकिन यहाँ पे आपको अपने सनस्क्रीन को देखना है कि वो मिनरल है या केमिकल सनस्क्रीन है। अगर आप एक केमिकल सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें, क्योंकि जब बैरियर डैमेज होता है या स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है तो केमिकल सनस्क्रीन समटाइम्स सूट नहीं करते और सेंसिटिव स्किन को मजीद इरिटेट कर देते हैं। तो आपको जरूरत पड़ेगी एक मिनरल सनस्क्रीन की जिसमें कोई केमिकल फिल्टर्स ना हो। दिस इज माई रिकमेंडेशन। ये है जॉश का रेज ऑफ SPF 50। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये कोई वाइट कास्ट भी नहीं देता। सो इट एक्ट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर एंड SPF 2 in 1। इसमें विटामिन सी का डेरिवेटिव है, लेकिन क्योंकि वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, तो आपकी स्किन को वो इरिटेट नहीं करेगा लाइक द अदर विटामिन सी सिरम्स जो आपको इस टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं। ये वो बेसिक रूटीन है जो आपको डैमेज्ड बैरियर के टाइम पे यूज करनी है और तब तक इसको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका बैरियर ठीक नहीं होता। अपनी स्किन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, कोई सिरम्स यूज नहीं करने हैं। अगर आप कोई सिरम यूज करना चाहें तो स्लोली आप अपनी स्किन में नियासिनामाइड यूज कर सकते हैं। नियासिनामाइड के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है विल्स लैबोरेटरीज का ये नियासिनामाइड प्लस जिंक सिरम, क्योंकि नियासिनामाइड इज समथिंग जो आपके बैरियर के लिए हेल्प करेगा। आपका जो मॉइस्चराइजर है जो मैंने आपको सेरापियर रिकमेंड किया है उसमें भी नियासिनामाइड है, तो यू कैन स्किप दिस। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को कुछ और देना चाहते हैं तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन ऐड। इन चीजों के अलावा अगर आप अपनी स्किन के साथ कुछ अच्छा और कर सकते हैं तो वो है एक कोई ऑक्लूसिव ऐड करना, यानी कि कुछ पेट्रोलियम जेली जैसा। आपने मॉइस्चराइजर लगाया के बाद एक लेयर वैसलीन की लगा देंगे रात को सोते हुए। उससे होता यह है कि वो एक ऐसा ऑक्लूसिव है जो आपकी स्किन से वाटर लॉस बिल्कुल भी नहीं होने देता। तो जब मॉइस्चर लॉस नहीं होगा तो स्किन के अंदर जो रिटेन्ड मॉइस्चर है वो बैरियर को हेल्प करेगा जल्दी से ठीक होने में।
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो कमेंट देम डाउन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।